जन्मदिन उस नेता का जिसे भड़काऊ भाईजान और भाजपा का एजेंट कहते हैं। तीखे बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। सहारनपुर से हिंदी के पत्रकार शिवली रामपुरी का खास लेख। एमआईएम के चाहने वालों से हमारा निवेदन है कि किसी भी टिप्पणी करने से पहले लेख को पूरी तरह से सुन लीजिए। आइए बढ़ते हैं लेख की तरफ। कुछ साल पहले तक एक पार्टी जिसकी पहचान सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित थी, अब वो पार्टी अपने नेता और अध्यक्ष जो सांसद भी है असदुद्दीन ओवैसी की वजह से पूरे देश में जानी पहचानी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पार्टी ने देश के सभी राज्यों में कामयाबी हासिल की हो या पार्टी मजबूत हो, बल्कि इस पार्टी की चर्चा में आने की वजह है पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लगातार ऐसे बयान देते रहना, जिसकी वजह से वो मीडिया की सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। 13 मई 1959 को हैदराबाद में सलाउद्दीन ओवैसी के घर में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी का रुझान शुरुआत में सियासत की ओर नहीं था, लेकिन लंदन में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद जब ये युवा भारत आता है तो अपने पिता सलाउद्दीन ओवैसी के कहने पर सियासत में कदम रखता है। धीरे धीरे राजनीति में मजबूत होते असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना अपनी पार्टी एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद से बाहर भी फैलाया जाए। फिर पार्टी धीरे धीरे महाराष्ट्र से लेकर बिहार में अपनी जगह बनाती जाती है, और क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे मीडिया में वो सुर्खियों में रहते हैं, इसकी वजह से भी उनकी पार्टी को कम या ज्यादा तौर पर मजबूती जरूर मिली है। ओवैसी के जन्मदिन पर मशहूर पत्रकार रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने चैनल के कार्यक्रम आपकी अदालत का एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि ओवैसी बेबाकी से बोलते हैं, मर्यादा का ध्यान रखते हैं, उनके तर्कों के पीछे सूझबूझ दिखाई देती है। आज के मुश्किल वक्त में उनकी बातों का असर ज़रूर होगा। वो अपने चाहने वालों को रास्ता दिखाते रहें, यही दुआ है। दरअसल रजत शर्मा अपने चैनल पर आपकी अदालत नाम से एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें वो देश के नामचीन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और इसमें जब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू किया था तो काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि रजत शर्मा ने जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी से तीखे सवाल किए थे, असदुद्दीन ओवैसी ने उतने ही बेहतर तरह से उन सभी सवालों के जवाब भी दिए थे। क्यों कहते हैं भड़काऊ भाईजान और भाजपा का एजेंट? जहां तक ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहने की बात है, तो कुछ टीवी चैनलों ने उनके तीखे बयानों को लेकर उनको भड़काऊ भाईजान पुकारना आरंभ कर दिया था, और इसलिए उनको भड़काऊ भाईजान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भाजपा के एजेंट होने की, तो असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो चुनावी मैदान में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही सियासत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का तोता तक करार दे दिया था। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इन सभी आरोपों को निराधार बताते हैं, कहते हैं कि ये सब राजनीति है और उनको भाजपा का जो लोग एजेंट करार देते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ओवैसी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए सियासत करते हैं या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि इस नेता के बयानों और भाषणों को लोग बहुत ही दिलचस्पी और गंभीरता से सुनते हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो वो तर्क वितर्क में भी माहिर हैं, और टीवी चैनल पर डिबेट में उनके द्वारा मजबूती से अपनी बात रखने की भी सलाहियत उनमें बहुत मजबूती के साथ में मौजूद है। आमना सामना मीडिया की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद, और आप तमाम दोस्तों को, आलम इस्लाम को भी ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए आमना सामना मीडिया नेटवर्क। आमना सामना मीडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मशवरों से नवाजते रहें। किसी भी पत्रकार या लेखक के विचारों से आमना सामना मीडिया का सहमत होना ज़रूरी नहीं है, ये लेखक के अपने विचार होते हैं।